जय हिंद। तो समझते हैं न्याय से डीएलएड मान्यता परिप्रेक्ष्य में जिस केस का बेसब्री से इंतजार था, अब उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां निकल के आ रही हैं, जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। इसी क्रम में नए अपडेट के रूप के साथ साथ आगामी जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा व शिक्षक भर्तियां हैं भारत के लगभग लगभग सभी राज्यों में, उसमें न्याय से डीएलएड की स्थिति को भी जानेंगे। तो इसी क्रम में एक लंबे इंतजार के बाद जो जो पुनर्विचार याचिका थी, यानी कि जो रिव्यू पिटीशन था, उसके संबंध में विश्वनाथ सर के मुखारबिंदुओं की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो सबसे पहले उसको समझते हैं, जहां से केस के जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि रिव्यू पिटीशन केस के मेंशनिंग के संबंध में या नई डेट सुनवाई के संबंध में कुछ खास चीज़ें आपको जो है जानने को मिलेंगी। इसी क्रम में यदि विश्वनाथ सर का अभी हालिया, या हम यूँ कह सकते हैं कि सबसे नवीनतम यदि जो है कि पोस्ट देखा जाए, तो यहाँ पे देखिए सूचनार्थ के अंतर्गत उन्होंने मेंशन किया है कि दिनांक 5/11/2024, यानी कि ये अक्टूबर माह चल रहा है, अगले माह के फर्स्ट वीक में यहाँ पे बात की जा रही है। 5 नवंबर 2024 को जो है कि एमए और रिव्यू याचिका की सुनवाई कराने के लिए आज माननीय जस्टिस गवई जी की बेंच में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनदीप कलरा जी की टीम द्वारा मेंशन किया गया, जिसे माननीय जस्टिस द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इसी के साथ 5 नवंबर को सुनवाई की तारीख फिक्स हो चुकी है। और इसी क्रम में यहाँ पे एक बड़ी अपडेट, क्योंकि रिव्यू पिटीशन के बदौलत हम समझ सकते हैं कि यह वह केस है जिसकी यदि यहाँ पे एनआईए से डीएलएड की जीत होती है, तो यह भारत के सभी राज्यों को प्रभावित करेगा, यानी कि हर एक राज्य की शिक्षक भर्तियों को लेकर एनआईए से डीएलएड की स्थिति को स्पष्ट करेगा। इसी क्रम में और भी कुछ खास खास केसें हैं जो एक विशेष राज्य को ही विशेष लाभ देंगी, बट रिव्यू पिटीशन जो है कि पुनर्विचार याचिका है, यह भारत के सभी राज्यों पर प्रभाव डालेगी। जिस तरह से सबसे पहले पटना हाई कोर्ट के द्वारा जस्टिस किया गया था, हालांकि जो है कि उत्तराखंड से यह जो है समस्याएं पनपी, और आखिरकार एनआईए से डीएलएड के जो है कि संबंध में एक बड़ी जो है कि समस्या लेकर खड़ी हुई हैं या उत्पन्न हुई है। इसी क्रम में उन सभी समस्याओं का समाधान करते हुए लगातार एनआईए से डीएलएड शिक्षक परिवार आगे बढ़ रहा है, चाहे वो रिव्यू पिटीशन की बात हो, एमए केस की बात हो, या फिर एसएलपी, या फिर जो है कि यहाँ पे जो है कि पिटिशनर जो तमाम तरह के डाली गई हैं, उसके संबंध में लगातार आगे बढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पे अभी एमए के बारे में आपने देखा होगा कि पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने भी आप लोगों के साथ जानकारियां साझा किया था कि 5 राज्यों के एमए जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, उसे स्वीकार कर लिया गया है। और इन पांचों का चूंकि मैटर एक सा है, तो इन पांचों की सुनवाई माननीय जस्टिस के आदेशानुसार 1 माह के अंदर, यानी कि 4 वीक के अंदर सुना जाएगा। इसी क्रम में जो है कि विश्वनाथ सर की तरफ से, जो कि रिव्यू पिटीशन केस को लीड कर रहे हैं, उनकी तरफ से 5/11/2024 की एक बड़ी डेट की अनाउंसमेंट हुई है। और इसके साथ ये कहा गया है कि मिस्टर जो है कि मुख्य न्यायाधीश गवई सर की बेंच में जो है कि एनआईए से डीएलएड का मुद्दा स्वीकार कर लिया गया है, और मनदीप कालरा सर की बदौलत यह संभव हो चुका है। इसी के साथ साथ देखिए, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इसी के साथ 5/11 को सुनवाई की तारीख फिक्स हो चुकी है। तो ऐसे में जो है कि एक महत्वपूर्ण सुनवाई हम कह सकते हैं कि अक्टूबर के बाद नवंबर माह में होगी, उसके फर्स्ट वीक में। इसी क्रम में अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसके बाद राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा मेंस का एग्जाम होगा। इधर उत्तर प्रदेश में सुपर टेट, बिहार में फेज 4, और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, ऐसे कई राज्य हैं जो लगातार शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जो है कि निकाल रहे हैं, और जो है कि आउट गोइंग का प्रोसेस भी जारी है। इसी क्रम में जाहिर सी बात है, एनआईए से डीलर्स के हाथ से कुछ सुनहरे अवसर अवश्य छूटे हैं, बट यदि हम अब भी मजबूती के साथ खड़े रहें और एनआईए से डीलर की जीत होती है, तो आगे आने वाले जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा व शिक्षक भर्तियां हैं, हम जो है कि एक बेहतर जो है कि रास्ते के साथ तैयारी करके अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी क्रम में जो है कि रिव्यू पिटीशन को लेकर एक लंबे समय के बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के आई हैं, जिसमें मोटे-मोटे और महत्वपूर्ण तौर पर हम कह सकते हैं कि जो माननीय मिस्टर जस्टिस जो है कि के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एनआईए से डील केस को जो रिव्यू पिटीशन के रूप में डाला गया था, स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ-साथ स्वीकार किया गया है के साथ-साथ जो है कि गवाई सर की बेंच में
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनदीप काल्रा जी के द्वारा यह मेंशनिंग हो पाई है। तो ऐसे में ये खास चीज़ है और मैं आप लोग के साथ ये चीज़ें जो है कि साझा कर रहा हूँ, तो इसी क्रम में हमें कुछ दिन का और वेट करना है। इसी बीच जो टीपी ट्रांसफ़र पिटीशन स्थानांतरण याचिका की सुनवाई थी, उसमें कुछ खास चीज़ें नहीं हुई हैं। तो केवल मैंने भी आप लोगों के साथ केवल केस स्टेटस ही साझा किया। मेरा यही मानना है कि कुछ खास चीज़ें हों, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हों, जिसको आधार बनाते हुए आप लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाया जाए और हर छोटी-बड़ी बातों पर वीडियो के माध्यम से जानकारी देना भी ज़्यादा उचित नहीं होता। तो इसी क्रम में ये रहा विश्वनाथ सर की तरफ से रिव्यू पिटीशन व एमए जो है कि मिसलेनियस का केस को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर मैंने जानकारियाँ आप लोगों के समक्ष रखा और आई होप आप चीज़ों को अच्छे वे में लिए भी होंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।